नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह सवाल रोज बरोज बड़ा होता जा रहा है कि फलस्तीन का ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, अरब या अमेरिका। देखिए कि अरब देशों में रमजान के पाक महीने में जब इफ्तार में दावत पर दावत उड़ाई जा रही है, शहर रोशनी से नहाए हुए हैं, दुकानों में रौनक है, फलस्तीन के लोग भूख से छटपटा रहे हैं। गाजा पट्टी में अंधेरा छाया हुआ है और फटे पुराने चीथड़ों में लिपटे बच्चे स्लाइस ब्रेड के एक टुकड़े के लिए घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विश्वदीपक लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि अगर यूक्रेन का केक कटेगा तो अमेरिका और रूस में बटेगा, लेकिन जब गाजा का कबाब बनेगा तो उसे अमेरिका के अरबी दलाल और इजराइल सब मिलकर खाएंगे। और इसके बाद नंबर आएगा ईरान का। क्या गजब की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ मिलकर फलस्तीन और ईरान में अपने प्रभुत्व का झंडा लहराने का जो रोड मैप तैयार किया है, उसे अरब देशों का भी समर्थन है। सच कहा जाए तो बिना अरबी समर्थन के अमेरिका समर्थित इजराइल गाजा के साथ इतना बर्बर सलूक कर ही नहीं सकता था। गाजा के 20 लाख लोगों के पास न खाने को खाना है, न पीने को पानी और न खंडहरों में तब्दील घरों में रोशनी। 9 मार्च के दिन इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने अचानक से आदेश जारी किया कि गाजा में बिजली की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। आपको पता ही है कि रोजे चल रहे हैं। बिजली काटने से रमजान के पवित्र महीने में पानी साफ करने के प्लांट्स ठप पड़ने लगे। एली कोहेन ने एक पोस्ट में कहा कि बातें बहुत हो गई हैं, अब कार्रवाई का समय है। इसके 10 दिन पहले ही इजराइल ने गाजा के 20 लाख लोगों तक पहुंचने वाली हर तरह की सप्लाई रोक दी थी। भोजन की सप्लाई, दूध की, सब्जी की, दवाई, कपड़े, कुछ भी गाजा तक नहीं पहुंच रहा। इजराइल कहता है कि यह युद्ध विराम समझौते से पीछे हटने की सजा है। आपको बता दें कि लगातार इजरायली बमबारी में लगभग 50,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और गाजा का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल इजराइल चाहता है कि हमास समझौते के पहले चरण को पूरा करे, जबकि हमास चाहता है कि यह समझौता दूसरे चरण में चले जो दोनों पक्षों के बीच तय हुआ था। इसके तहत दूसरे चरण में इजराइल को फिलाडेल्फी कॉरिडोर से अपने सैनिकों को वापस बुलाना था। फिलाडेल्फी कॉरिडोर गाजा को मिस्र से अलग करने वाली एक पतली सी पट्टी है। इजराइल अपने सैनिकों को गाजा से नहीं हटाना चाहता है। हमास ने युद्ध से तबाह गाजा की बिजली आपूर्ति रोकने के इजरायली फैसले को सस्ता और अस्वीकार्य ब्लैकमेलिंग करार दिया है ताकि वो बंदियों को रिहा करने के लिए दबाव बना सके। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य इज्जत अल रिश्क ने एक बयान में कहा कि हम गाजा को भोजन, दवा और पानी से वंचित करने के बाद बिजली काटने के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। यह सस्ते और अस्वीकार्य ब्लैकमेल रणनीति के माध्यम से हमारे लोगों और उनके प्रतिरोध पर दबाव डालने का एक हताश प्रयास है। इसके साथ ही गाजा में लोगों की मदद कर रहे संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने इजराइल पर मानवता के खिलाफ अपराध करने और सहायता रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कुछ लोग तो इसे इजरायली नरसंहार की भूमिका बता रहे हैं। आपको बता दें कि रमजान के पवित्र महीने में गाजा में लोग सूखी रोटी और पानी जैसी बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने एक तरह से गाजा को पूरी तरह से बंधक बना लिया है। सप्लाई ठप होने की वजह से बेकरी और खाने पीने की दुकानें बंद होती चली जा रही हैं, ठप पड़ती जा रही हैं। आपको यह भी बता दें कि लाखों फलस्तीनी मिल भी जाए तो खरीद कर खाना खाने में असमर्थ हैं। गाजा के ज्यादातर लोग संगठनों की खाद्य सहायता पर निर्भर हैं। गाजा के जमीनी हालात बेहद अमानवीय और भयावह हैं। देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह चुके हैं कि गाजा से इजरायली सेना नहीं हटने वाली और उसे एक तरह से इजराइल के उपनिवेश की तरह बनकर ही रहना होगा। इस सौदे को लोकतांत्रिक जामा पहनाने के लिए उसने अरब देशों को भी अपने साथ लगभग जोड़ लिया है। ट्रंप ने लगभग सारे अरब देशों को इतना तो तैयार कर ही लिया है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाजा में क्या हो रहा है। देखिए, बिजली, पानी, खाना सप्लाई काटे जाने के बाद हमास भारी दबाव में है। उसने युद्ध विराम के दूसरे चरण पर बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है या अपील की है। उसका प्रतिनिधिमंडल मिस्र के काहिरा में बातचीत के बाद कतर की राजधानी दोहा पहुंच चुका है।
अल जजीरा का कहना है कि हमास इस बात के लिए तैयार हो गया है कि एक स्वतंत्र समिति गजा पट्टी को चलाए, लेकिन किसी भी सौदे पर पहुंचने से पहले वो ये चाहता है कि इजराइल अपने सैनिकों को पूरी तरह से वापस बुलाए। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उसके प्रतिनिधि बातचीत के लिए दोहा में मौजूद है। अब देखिए कि इजराइल दोहा में बातचीत का ढोंग कर रहा है और फिलिस्तीनियों को मौत के घाट पे उतार रहा है। 9 मार्च को गाजा में इजरायली हमले में 2 फिलिस्तीनी मारे गए और कई घायल हो गए। दोहा में युद्ध विराम की बातचीत से ठीक पहले हुए इस हमले के बाद इजरायली सेना ने कहा कि हमने उन लड़ाकों को निशाना बनाया जिन्हें उत्तरी गाजा में जमीन में विस्फोटक उपकरण लगाने की कोशिश करते हुए पहचाना गया था। आपको बता दें कि इजराइल ने 19 जनवरी को आधिकारिक तौर पर हमास के साथ युद्ध विराम लागू किया था और इसके बाद हुए हमलों में कम से कम 116 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और कम से कम 490 लोग घायल हुए। यही कारण है कि फिलिस्तीनी युद्ध विराम के दूसरे चरण का इंतजार कर रहे हैं, जिसके तहत सभी इजरायली सैनिकों को गाजा पट्टी के सभी हिस्सों से वापस जाना है। आपको बता दें कि पहले चरण में 25 जीवित इजरायली बंदियों और 8 शवों को रिहा करने के बाद इजराइल को अपनी जेलों में बंद लगभग 1800 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना था, लेकिन इजराइल इससे पीछे हट चुका है। अब समझिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों को बेइज्जत कर रहे हैं और न केवल बेइज्जत कर रहे हैं बल्कि उन्हें फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने एक आदेशात्मक अपील में अरब नेताओं के सामने गाजा से फिलिस्तीनियों को अपने अधिकार से पीछे हटाने की एक योजना पेश करने को कहा था। उनके प्रस्ताव के हिसाब से गाजा के पुनर्निर्माण को एक ट्रस्ट फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, जिसमें रामल्ला स्थित फलस्तीनी प्राधिकरण क्षेत्र पर शासन करने के लिए वापस आएगा। ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने इसे अरब योजना का नाम दिया है। इस बीच इजरायली कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत फ्रांसेसा अल्बानीज का कहना है कि गाजा में बिजली काटने के इजराइल के फैसले का मतलब है लोगों को प्यास से मार देना। दिसंबर के महीने में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि गाजा के कई इलाकों में फलस्तीनियों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने, धोने, बाकी सारे इस्तेमाल के लिए केवल 2 से 9 लीटर पानी मिल रहा है, जबकि जिंदा रहने के लिए कम से कम 15 लीटर पानी की जरूरत होती है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार इजराइल ने पहले ही गाजा में फलस्तीनियों के पानी के वैकल्पिक जल स्रोतों तक पहुंचने के रास्ते मुकम्मल तौर पर काट दिए हैं। अल्बानीज ने कहा कि जिन देशों ने अभी तक इजराइल पर प्रतिबंध या हथियार प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, वो हमारे इतिहास के रोके जा सकने वाले भीषण नरसंहारों में से एक को अंजाम देने में इजराइल की मदद कर रहे हैं। सवाल है कि अरब देश इस अपराध में कहां खड़े हैं, फलस्तीन के साथ या अमेरिका के साथ। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।